मान लो आप कॉलेज जाते हो और कॉलेज में आपको नेहा पसंद आती है, तो आप क्या करोगे? पहले पापा से परमिशन लेके आओगे, पापा नेहा पसंद आ रही है, बताओ क्या किया जाए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स? या सीधा जाके प्रपोज करेंगे? स्टेप नंबर 2, सीधा जाके आप अप्रोच करोगे, यस पूछोगे, हाय हेलो मेरा नाम ये है, अच्छा जी। तो करियर भी तो आपकी माशूका ही थी। अगर हमने उस 24 घंटे में देखा था, आप करियर को ज्यादा समय दे रहे थे अपने लाइफ पार्टनर से, स्पेशली अपने 20s के अंदर। करियर जा रहा था 8 से 10 घंटे, घर वाले सारे कंबाइंड जा रहे थे 6 से 8 घंटे, यस। तो वो करियर जो माशूका है काफी, फिर हमारे दिमाग में यूं क्यों आता है, भैया मैं ये स्टार्टअप करना तो चाहता हूँ पर मेरे पापा मुझे मना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो पापा से पूछ लिया आपने, उधर पापा से पूछा नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स। तो फिर प्यार ही नहीं आपका ये। और कभी कभी आप ज्यादा दिन वेट करते हो ना कि पूछूं ना पूछूं, तो कोई और पूछ लेता है फिर नेहा से, आपके चीज पे कोई और काम कर सकता है। एक और फैक्ट बताता हूँ, लगभग 4 ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमारे पास एक साल में आती हैं एवरेज, जो कि हमें मिलियनेयर बना सकती हैं। तो चलो माना पिछले बचपन के 8 साल तो आपने चलना फिरना बोलना सीखा, पर 8 साल से लेके 18 साल की उम्र तक 10 साल में इंटू 4 आपने 40 अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिस करी हैं जहाँ पे आप मिलियनेयर बन सकते थे। और अगले 50 सालों में इंटू 4 कर लो, 200 और अपॉर्चुनिटीज क्या हम मिस करना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो मैं तो इसको एक 3 रूल बना रखा है मैंने। सबसे पहले अपना मिशन स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, उसमें 20 चीजें थी। अब ये 20 की 20 पे फोकस नहीं करना, इस 20 में से 2 या 3 ऐसी पकड़ लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर इन 2 या 3 को कर लिया तो बची हुई 18 अपने आप हो जाएंगी। आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया तो मम्मी को भी गिफ्ट दे दोगे, पापा को भी दे दोगे, दुनिया भी घूम लोगे, गाड़ी भी खरीद लोगे, घर भी ले लोगे। मतलब आपने 2 ऐसे काम पकड़ने जिसको बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब उन 2 पे पूरी अपनी एनर्जी लगा लेनी है। मेजोरिटी ऑफ जो मिलियनेयर्स हैं या हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे आप पूछोगे कितने गोल थे आपके, तो वो 1, 2 या 3 इतना ही बता पाते हैं। तो इसलिए आपको भी अपने उतने ही रखने, क्योंकि ज्यादा नामों में हम पैर रखेंगे तो पैर फट जाएंगे, 2 में ही फट जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज के ऊपर आपको फिर अपना, और वही चीज हम यूनिवर्स से मांग रहे होंगे। अब कैसे शुरुआत करें? स्टेप नंबर 1, स्टार्ट टुडे। ठीक है, कुछ भी है, स्टार्ट टुडे, यू कैन स्टार्ट टुडे। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं थे, नहीं है तो कमा लेंगे। ठीक है, फंड रेज कैसे करें, जीरो से कैसे स्टार्ट करें, ये सारी चीजें आज के दिन यूट्यूब पे अवेलेबल है। 18 मिनट में मैं सारा कवर नहीं कर सकता, ठीक है, पर चैनल पे पिछले 3 वीडियो में से 2 वीडियो इसी के ऊपर थे, बिजनेस रिलेटेड पे, उनको आप जाके देख सकते हो। स्टार्ट टुडे। स्टेप नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। कि गिटार आज आपने बनाना सीख तो लिया है, डे 1 हो गया है, पर अगले 2 साल तक बजाना है फिर। ठीक है, या तो देखो शुरुआत के 2 महीने दिया, गिटार बजा रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो आप सोचो चलो जी पियानो बजा के देख लेते हैं। पर मैं फिर से बोलूंगा, थोड़ा समय देना किसी भी चीज को रिजेक्ट करने से पहले, और पैसे के लिए मत घुसना। अब आप बोलोगे भैया मिलियनेयर बनने के लिए घुस रहे थे, और आप बोल दो पैसे के लिए मत घुसना, क्योंकि शुरुआत में कोई देगा ही नहीं, आपको आता ही नहीं गिटार बजाना, कैसे दे देगा कोई? आप कह रहे हो 2 महीने हो गए यार बजाया जा रहा हूँ, कोई पैसे ही नहीं दे रहा, कोई अपने कैफे में ही नहीं बुला रहा, कोई बड़े शो में ही नहीं बुला रहा, स्टार प्लस को क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पे गाना बजा रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहे, आप उसको 2 साल 3 साल 5 साल बाद दिखाई दोगे। तो पहला आपका गोल होना चाहिए कि मेरे को चाहे फ्री में कहीं पे इंटर्नशिप करनी पड़े, मुझे काम सीखने को मिले, अच्छा काम सीखने को मिले, राइट? तो स्किन के अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके, जैसे प्यार आपको डे 1 पे नहीं होता, कितने इजीली आप प्यार से कंपेयर कर सकते हो करियर को, काफी आंसर अपने आप मिल जाएंगे। आप डेट 1 पे मिल गए, क्या लव एट फर्स्ट साइट होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोई होता भी है तो किसी के दिमाग में था भी तो रिमूव कर लो उसको, नहीं होता। ठीक है, वो बॉलीवुड ने गलत सिखाया हमें। आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने, ऐसा माना जाता है 6 महीने में फर्स्ट एच आता है, 3 साल में दूसरा एच आता है, 7 साल जो रह गए वो बहुत बड़ा, मतलब उनके फिर और युद्ध नहीं हो रहे होंगे। डे 1 पे तो सब मेकअप लगा के जाते हैं, हाँ जी मैं जेंटलमैन आप जेंटल वुमेन, ओके। 6 महीने में थोड़ा असली रूप दिखता है। उसी प्रकार से आपको अपने करियर के साथ प्यार 6 महीने बाद हो रहा होगा, मतलब शुरुआत के 6 महीने नहीं होगा। शुरुआत के 6 महीने तो खुद सोचोगे यार ये चीज करूं भी, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई पहले से है, कॉलेज इज द मेन हसल, क्योंकि उसी से पैसा आएगा। अब आप यू आर वर्किंग ऑन अ साइड हसल,
चीज पे 3 से 4 साल अगर मैं काम करूंगा तो मे बी कॉलेज के एंड तक ये इतना पावरफुल होगा कि यार मैं इससे अपनी लाइफ का गुजारा कर पाऊंगा और इसमें मैं ज्यादा खुश भी होऊंगा। मेन असल मत छोड़ देना, कॉलेज मत छोड़ देना। छोड़ने को छोड़ सकते हो, ठीक है, पर मैं नहीं सजेस्ट कर रहा। पता चला आपके पेरेंट्स मेरे पीछे आ गए, ठीक है, और कॉलेज में इतनी पढ़ाइयाँ नहीं होती यार, साथ में चला सकते हैं हम। तो बस यही कुछ चीजें हैं। और काफी बार गलतियां हमारे अंदर ही होती हैं यार, या फिर बस हम चीजें इम्प्लीमेंट नहीं करते। गलतियां नहीं, आप इन्हें बुरी आदतों की तरह, एक धागे को तोड़ सकते हैं बहुत इजीली, 2 धागे को तोड़ सकते हैं, 3 धागे को तोड़ सकते हैं। अब धागे को एक बुरी आदत की तरह मानो, आपने किसी दिन कहा कि मैं अपनी साइड हसल पे काम करूंगी, या मैं सुबह उठ के काम करूंगी, ठीक है, या फिर कोई हेल्थ है, मैं भाई कम खाना खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा। आपने पहले दिन नहीं किया एक धागा, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, 4 दिन, पिछले 20 साल में हो सकता है आपने सैकड़ों बार प्रोक्रेस्टिनेशन किया हो। यस, सैकड़ों बार आप लेट उठे हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेशमा रेशमा मिलकर मोटा रस्सा बन गया? अब आप सोचो कि भाई मैं आज, हाँ भाई आज तो मैं काफी मोटिवेटेड हूँ, आज सारे रस्से तोड़ दूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा। पुरानी जो गलतियां हैं, पुरानी हैबिट्स हैं, वो एक बार में नहीं फटेंगी। उन्हें बनने में टाइम लगा है उतना तो नहीं, मान लो सालों से बन रही है, पर महीनों आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा थोड़ा रेशमा कटना। जैसे वो एक मोटे पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो एक कुल्हाड़ी में ऐसा नहीं होता मारा और ये लो जी पेड़ खटाक दो, वो धीरे धीरे कट कट के आता है। अगर आपको अपनी बैड हैबिट्स ठीक करनी है, एक बार में एक ही को करना, ठीक है। अब कि भाई ओके, मेरे को हो सकता है कोई बच्चा 11 घंटे सोता हो, एज्यूम करते हैं, मैं सिर्फ 8 घंटे सोऊंगा मैक्स, ठीक है। तो अगले 1 महीने आपने अपनी पूरी एनर्जी इस पे लगाई है कि मैं 8 घंटे सोऊंगा, मैं रात को 1 बजे तक पक्का सो जाऊंगा, सुबह 9 बजे तक पक्का उठ जाऊंगा। बड़ा सिंपल सा टास्क है, पर उसी पे आपने लगाया, ठीक है। एक साथ ऐसे मत करो, मैं वीगन भी बन जाऊंगा, मैं जिम भी चला जाऊंगा, ठीक है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं सुपरमैन भी बनूंगा और साथ में बैटमैन की पहननी मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो बस, और फिर अपने साथ ऑनेस्ट रहो यार, ऐसा कुछ सो कॉल्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आ, आप काम करते रहते हो। मैंने जो यूजुअली देखा है, काफी लोग, इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, ठीक है। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। मेरे लाइफ का गोल तो देखो थोड़ा ऐसा है कि मेरे को 30 की उम्र में फार्मिंग करनी है। अभी हो गए 24, ठीक है, 6 साल और भागेंगे, और फिर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, 30 साल में काफी भाग भूग के कर लेंगे जो करना है, और उसके बाद एक लाइफ स्कूल वगैरह जैसी चीजों पे काम करेंगे। आपके बड़े बड़े होते ही हैं, आप अपने सोलर पैनल लगाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, कुछ बच्चे पढ़ाने पढ़ाओ, चिल लाइफ होती है वो। किताबें लिखो, सेमिनार्स लो इंडिया में घूम घूम के, जो आपको करना है करो, वॉट एवर फील्स लाइक गुड करो, ठीक है। पर हाँ, 30 के बाद फार्मिंग जरूर करनी है। तो पर फार्मिंग करेंगे तो उस टाइम अच्छे लेवल पे कर पा रहे होंगे, राइट। तो आपके भी अपने अपने कुछ गोल्स होने चाहिए कि मैं अपने जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल लाइफ, या 18 तक मैं स्कूल में पढ़ता था, अच्छा बच्चा था, फिर मैं कॉलेज में हो गया, कॉलेज में एक अच्छा सीजीपीए हो गया, फिर मेरा एक जॉब लग गया, जॉब के बाद में 4-5 साल बैचलर्स लाइफ, अब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद अब मेरे बच्चे हो गए, इन बच्चों को मैंने अच्छे प्राइवेट स्कूल में डलवा दिया, अब ये बड़े हो रहे हैं, एक को साइंस, एक को आर्ट्स, एक को कॉमर्स दिलाई, ओके ये बड़े हो गए। 11th-12th में क्या कराए, कोचिंग, अच्छा इनके बोर्ड के नंबर कितना आएंगे, अब एडमिशन, एक को इंडिया में एडमिशन, एक को फॉरेन में एडमिशन दिला रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा पेट बड़ा हो गया, LIC मैंने अपनी करा ली है, घर जिसके आगे छोटा सा ग्रीन लॉन, एक 8 साल पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है, मैं अपने लॉन में बैठ के अब ऊपर की तरफ देखते हुए अपने लास्ट के दिन गिन सकता हूँ। क्या हमें यही करना है? 70-80 साल की उम्र में आप अपने किताब के जब ऑथर हो तो गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि यार ये चीज कर सकते थे, वो चीज कर सकते थे। करके देख लो ना, क्या हो जाएगा, क्या खोदोगे आप? ऐसा क्या पा रखा है जो हम खो देंगे? ठीक है, ऐसा है कि भाई हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हमें तो खाना ही नहीं मिलेगा। मैं हमेशा अपना वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लेता हूँ। जैसे जब हमें अपनी कक्षा के ऊपर इन्वेस्टमेंट डालनी थी, तो मैं किसी इन्वेस्टर के पास नहीं गया, मुझे लगा मेरे पास जो कैपिटल है मैं ही लगा देता हूँ, वरना सारा टाइम इन्वेस्टर के पीछे जाएगा, उसकी सेव होगी, किस प्राइस पे कोर्स बेचना है वो भी मेरा इतना से नहीं हो रहा होगा।
तो मैंने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट लगाया। ऐसे महीने थे जब मैं नेगेटिव 25 लाख मंथली जा रहा था, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। एनिमेशन जैसी चीज़ें हमने हाथ में ले ली थी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करी यार जो कि मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स जो हैं वो नहीं करते। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके आईआईटी में, मैं तो आईआईटीएन भी नहीं हूँ यार, मतलब लोगों का तो आईआईटी में हो जाता है सिलेक्शन। कॉलेज में भी बहुत लोग मेरे से अच्छे ग्रेड्स थे। मैंने बताया तो हार्ड वर्क के लिए है ही नहीं। आपने स्टेयरिंग व्हील कहाँ घुमाया वो इम्पोर्टेंट है। और वो स्टेयरिंग व्हील जैसे आप राजस्थान गए हो कभी, उधर टीले वीले होते हैं, ठीक है, तो आप कच्चे में चलाओगे तो अगर बहुत सारी गाड़ियां जा रही तो कच्चे में टायरों के बन जाते हैं रास्ते, देखे आपने, ऐसे टायरों के रास्ते बीच में थोड़ी मिट्टी सी। अब उस पर चलाने में आदमी सेफ फील करता है। अब मुझे यार कान पकड़ना है, मैं ऐसे सीधा पकड़ूंगा या फिर मैं ऐसे जाके पकड़ूंगा? मैं सीधा पकड़ लूंगा। पर हो सकता है मार्केट में जो अभी रास्ता हो वो ये वाला हो, लोग ऐसे पकड़ रहे हैं और इसी का पूरा रास्ता बन रखा है। तो जब आप अपना एक नया रास्ता उस टीलों के बीच में से जाओगे और कोई पहले गाड़ी आगे नहीं जा रखी, तो आपको बहुत डर लगेगा, यार ये तो मिट्टी है, अंदर गाड़ी फंस सकती है, कोई पहले नहीं गया है। पर हो सकता है आप कान को सीधा पकड़ रहे हो, आप एक छोटे रास्ते से जा रहे हो, और अगर आपको डर लग रहा है और आपसे पहले उस डायरेक्शन में कोई नहीं गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट कम एडवांटेज मिल रहा है आपको मार्केट के अंदर, राइट। 2015 में कोई नहीं आया था यूट्यूब पे स्पेशली पढ़ाने के लिए। टिकटॉक समझते थे उस टाइम यूट्यूब को, इंटरनेट जियो कुछ नहीं था, 1 GB मिलता था 30 दिनों के लिए। वो एडवांटेज था। उस टाइम लगता था क्या कर रहे हैं, मम्मी पूछती थी, कोई नहीं बता पाते थे क्या कर रहे हैं। पर अच्छी बात थी, हमें ही नहीं पता था किस किस रास्ते से जाएंगे। तो मैं तो हर चीज को ऐसे मानता हूँ, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। इनफैक्ट कोई बेटर अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है तो मैं सोचता हूँ ये बेटर थी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आगे वेट कर रही है, इसलिए ऊपर वाले ने इसको साइड में कर दिया। बुरे से बुरे में मैं यूं सोचता हूँ, ठीक है। और पेरेंट्स इनिशियली नहीं मानेंगे आपसे जब तक आप उन्हें एक चेक नहीं दिखाओगे, ठीक है, कि हाँ आप अपने भाई इस चीज़ से पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आप कोई भी काम करें, दे विल ऑलवेज बी विद यू। इस पूरे संसार में दो ही लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, वो हैं आपके मम्मी और आपके पापा। आपके दोस्त चले जाएंगे पक्का, 100%, ठीक है, कोई शक नहीं है। मैक्स टू मैक्स एक अगर आपने रख लिया वो भी एक बहुत सक्सेसफुल बात होगी। दोस्त की डेफिनेशन में सिंपल ये रखता हूँ, क्या आपके पेरेंट्स आपको 100 करोड़ के लिए मार देंगे? ये लो जी 100 करोड़ है आपका, ये जो बच्चा है, ठीक है, ये आपकी वैसी बात बात नहीं मानता, उड़ा देते हैं इसको, लो 100 करोड़ ले लो। वो क्या कहेंगे, नहीं जी नहीं जी, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। वहीं पे आपके दोस्त को कहा, अच्छा टेक 100 करोड़, ये तुम्हारा दोस्त है, इसको मार दो, और उसने अपने दिमाग में जस्टिफिकेशन बना लेगा, यार कोई बात नहीं, इन 100 करोड़ में से 50 करोड़ है ना, मैं अस्पतालों में डोनेट कर दूंगा तो इतने लोगों की जिंदगी बच जाएगी, एक के मरने से कितने लोग 50 में कमा लो। वो गारंटीड मार देगा आपको, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है, एक तरफ 10 लोग लिटाए पड़े हैं, एक तरफ 100 लोग लिटाए पड़े हैं, या इससे भी अच्छा ले लेते हैं, एक तरफ आपको लिटा रखा है, एक तरफ 100 लोग लिटा रखे हैं। आपके पेरेंट्स कौन सी पटरी पे चढ़ाएंगे ट्रेन को? वो 100 लोगों पे चढ़ा देंगे, आप पे नहीं चढ़ाएंगे, तो वो एक्सट्रीम लिमिट तक जाएंगे। तो मेरा सिंपल डेफिनेशन, अ फ्रेंड इज द वन हु वोंट किल यू फॉर 100 करोड़, उस डेफिनेशन के हिसाब से है ना, वो जीरो हो जाता है। आप बोलोगे भैया इतनी हार्श डेफिनेशन क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने प्राइम ईयर्स में, ये प्राइम ईयर्स हैं आपके, कोई बच्चा नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी सिटी में जाके बस सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, जिसको आपने यहां जगह दे दी ना वो आपको मारेगा। आप रेड लाइट पे कोई आपको पीछे से डिग्गी भी ठोक दे आपकी पूरी, आपको 2 मिनट गए, मेरी नई गाड़ी में सब जो पैसे दो इसके, 5 मिनट बाद भूल जाओगे। कोई हॉर्न मार रहा था भूल जाओगे, अगले दिन तक गारंटीड भूल जाओगे। वहीं पे किसी ने आपने किसी को यहाँ पे जगह दे रखी है, वो ऐसी बढ़िया चोट आपके मार देगा, आपके 6 महीने खराब कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 6 महीने समय, उस समय में काम होता है। तो यहाँ ज्यादा जगह दो मत। कॉलेज है, हाँ भाई देखो, मूवी देखने वाला साथ में जो जा रहा है, साथ में छोले भटूरे जो खा रहा है, साथ में बाइक पे 4 लोग जो बैठ के जा रहे हैं, साथ में कहीं पे और कुछ मनाली या कहीं की ट्रिप मार ली, वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त है, समझ गए? वो है, उन्हें रखो, मेमोरी बनाओ, भूल जाओ।
ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आगे रहेंगे तो अपनी दोस्ती निभाओ अपने एंड से जितनी आप निभा सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखना, काफी बार मेरे को ईमेल आते हैं स्पेशली रिलेशनशिप्स का, एक कोट मैं आपको दे देता हूँ, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी आपका स्टार्टअप चल जाएगा देन कि आपका कॉलेज रिलेशनशिप चल रहा होगा, ठीक है। क्यों? सिंपल लॉजिक, स्टार्टअप के ऊपर 100% कमांड आपका है, वन ब्रेन, आप चाहोगे तो आप कर सकते हो। हाँ, आइडिया बहुत बार आइटरेट हो सकता है किसी और चीज पे काम करे, बार बार फेल हो, निकाल सकते हो अगर आप में है कि हाँ मैं 4 से 5 साल इस चीज को दूंगा, कुछ ना कुछ आप जरूर निकाल लोगे। और कुछ नहीं, किसी स्टार्टअप के साथ ही आप जुड़ जाओगे अच्छी पोजीशन पे, हो सकता है आप फाउंडर ना हो, आप सीईओ हो, कोई नीचे ऑपरेशन आप कर रहे हो पर एक अच्छी पोजीशन पर हो, उसके साथ आप बड़े कर रहे हो। एक रिलेशनशिप, कॉलेज में जब आप रिलेशनशिप में आते हो आप ये नहीं देखते कि ओके क्या ये मेरी मम्मी को पसंद आएंगे, क्या ये मेरे पापा को भी पसंद आएंगे, क्या ये हमारे परिवार में एडजस्ट हो पाएंगे। अच्छा जी, मेरे को तो 30 साल की उम्र में खेती करनी है, पता चला अगले को 30 साल की उम्र में मार्स पे जाना हो। अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं ना। आप अगले पार्टनर को सेटल करना हो, आपको और ग्रोथ चाहिए हो, ये दोनों माइंडसेट क्लैश होंगे, क्योंकि आपको दिन में 14 घंटे काम करना है, अगले को 8 घंटे भी ज्यादा लगते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पुरानी जनरेशन में तो मुंह दिखाई पे ही शादियां हो जाती थी, अरेंज मैरिज है ना, पर पुराने टाइम गलत टाइम था या अलग टाइम था बोल सकते हो, एक बंदा कमाता था एक नहीं कमाता था। तो प्राइम इंपॉर्टेंस क्या होती थी, टॉप प्रायोरिटी, अरे भाई साथ में जुड़ के रहो वरना खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएंगी, एक की डिपेंडेंसी थी बहुत हैवी दूसरे पे, आए ना। अब वैसा सा सीन थोड़ा नहीं है, ठीक है, अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, क्या हम खुश हैं, एम आई हैप्पी, ठीक है। और वहां पर इसलिए यूनाइटेड स्टेट में 42% डाइवोर्स रेशियो है, कुछ कंट्रीज हैं वहां पे 80% से ऊपर है, गूगल कर लेना। मैं तो सोचता हूँ करते की वजह इतनी हाई प्रोबेबिलिटी पता ही है तो। अब सोचो 42% ने डाइवोर्स कर लिया यूएस में, 30-40 होंगे जो लड़ रहे होंगे घर में पर सोच रहे हैं बच्चे बच्चे इसलिए नहीं करेंगे, तो सुखी क्या 10-20% ही हैं। तो ऐसी रोड देख के तो कभी कभी लगता है कि दिस शुड बी द रोड नॉट टेकन, राइट। तो हमें ध्यान ये रखना है, जैसे काफी ऐसे भी नेशंस हैं जहाँ पे एक मनुष्य एक मेल मल्टीपल वाइफ्स रख सकता है, यस और नो, पर इंडिया में शायद वो चीज उतनी अच्छी ना लगे, हाँ या ना, हम नहीं करेंगे उस चीज को या अब नहीं करते हैं। उसी प्रकार से वेस्टर्न में भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि ओटीटीज के माध्यम से, या जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, प्राइम हो गए, मूवीज, हॉलीवुड, इसके माध्यम से हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, पर वो हमारे लिए अच्छी ना हो। यस, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत स्ट्रांग चीजें हैं, एक फैमिली, और फैमिली जो है वो बांध के रखती है। दो इंडिविजुअल होंगे ना, टिंग 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 लड़ लिए बस घर भाग जाएंगे, पर इनके आप अपना पार्टनर खुद सेलेक्ट करो, पर फैमिलीज को भी साथ में रखो, मेरे को तो वो बेस्ट लगता है। तो ऐसे में आप लड़ भी लिए ना तो आपकी फैमिलीज हो जाए, ऐसे कैसे लड़ लिए भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे ये तो छोटी मोटी चीज है, कोई बात नहीं है, वो जोड़ के रखते हैं चीजों को। और आपके माँ बाप है ना, हम सबसे लकी जनरेशन है, वो आपको दे के ही जाएंगे, आपसे लेके कुछ नहीं जाएंगे मेजोरिटी सिनेरियो में। उनके साथ ये नहीं हुआ, उन्हें ऑल तो देना पड़ा था, अपने मम्मी पापा को, भाइयों को पढ़ाई वढ़ाई करानी पड़ी, पर आप में से मेजोरिटी ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से एंड समय तक लेते जाओगे, आपके कल को बच्चे भी हो गए तो उनको पालेंगे वो, समझ रहे हो, जब आप ऑफिस में होगे तो वो उनको पालेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी किताबें और पढ़ो, हर दिन 1 से 2 घंटे किताबें पढ़नी है, इसको गढ़ मान लो। नहीं पढ़ सकते एटलीस्ट अच्छे वीडियो देख लो, वट एवर इज गुड फॉर यू इज गुड फॉर यू, वॉच ग्रेट टेड टॉक्स, वॉच ग्रेट पॉडकास्ट, बहुत चीजें हैं, ठीक है। रेलिवेंट सोर्स, रील वाला जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि रील में क्या है, काफी बार बच्चे कहते हैं मोटिवेशनल कंटेंट, रील्स में और भी बहुत चीजें होती हैं ठीक है, तो दैट्स इट।